बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपको ज़हनी पुरसकून बनाए। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना आपको पुरसकून कर सकूँ, जितना आपकी ज़हनी हालत को बेहतर कर सकूँ मैं करूँ। मैं उसके लिए जो कोशिश कर सकता हूँ मैं वो करता हूँ। बहुत से लोग वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि जी इतनी देर से हम कोशिशें कर रहे हैं, हम डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे, हम अपनी एंजाइटी से नहीं निकल पा रहे, हम अपनी ज़िंदगी में ना ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर पा रहे। मैं ये बात या ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप डिप्रेशन से क्यों निकलना चाह रहे हैं? कोई वजह है आपके पास? कोई रीज़न है आपके पास? मैं इतना जानता हूँ कि 99% लोगों के पास रीज़न नहीं होगी, 99% लोगों के पास कोई मकसद नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ मकसद ढूंढो ज़िंदगी में। जब तक आप मकसद नहीं ढूंढोगे कि आप क्यों निकलना चाह रहे हो, किस वजह से निकलना चाह रहे हो और इस निकलने के बाद आप क्या करोगे, या तो मकसद होना चाहिए या तो ज़िद होनी चाहिए। मकसद भी मैं आपको बताऊंगा और ज़िद भी मैं आपको बताऊंगा। ज़िद से भी लोग कामयाब हो जाते हैं और मकसद से भी लोग कामयाब हो जाते हैं। बस वजह यही है। मिसाल ऐसी है ना, देखो एक इंसान है, उसको अपनी मंजिल कहीं नहीं पता, वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है, कब तक चलेगा? रास्ता तो ख़त्म नहीं होगा और वो चलता रहेगा, एक वक्त आएगा वो थक जाएगा। आप जब अपनी मंजिल की तरफ चल रहे होते हैं ना, अगर आपको पता हो ना मंजिल सामने है, तो आप 50% भी चल लो ना तो आप कभी थकते नहीं है। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपकी मंजिल ही कोई नहीं है, आप 100% क्या 90% भी करीब उसके चले जाओगे ना, आप नहीं पता, डिफाइन ही नहीं कर सकोगे अपने आप को, जस्टिफाई नहीं कर सकोगे। आपको पता ही नहीं है मंजिल कहाँ है, और आप कैसे कहोगे कि मैं 90% चल चुका हूँ या 100% चल चुका हूँ या एक कदम दूर रह गया अपनी मंजिल से? क्योंकि आपको कोई डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। जब तक कि वो मकसद नहीं आएगा आप कामयाब नहीं होगे। देखो जब आप छोटे होते हो, आप पढ़ते हो, आपके माँ बाप आपको बताते हैं कि बेटे बड़े होके ना तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम बिजनेसमैन बनोगे। तो इंसान उसके लिए पढ़ता है कि वो पढ़ाई करता है कि वो डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। आप कुछ पढ़ाई करते हैं और कुछ नहीं करते, क्यों? क्योंकि एक मकसद क्लियर होता है। जब तक कि आप किसी भी चीज़ का पर्पज़ क्लियर नहीं करोगे, आप कभी भी डिप्रेशन से, एंजाइटी से इस तरह नहीं निकल सकते। आपके समझो तो आप हर तरफ जो है ना वो हाथ पाँव तो मार रहे हो, मैं मानता हूँ आप हाथ पाँव मार रहे हो, लेकिन आपको मोटिवेशन का जो ज़हीरा है ना, जो एक मोटिवेशन का एक एक माउंटेन है, यानी कि समझ लें एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वो मकसद है। आप जब तक अपने अंदर, आज मेरे कहने पे एक मकसद डिसाइड कर लो या एक ज़िद लगा लो। ज़िद कैसे लगाओगे? आपको कहा कि फ़लाँ ने मुझे कहा कि तू डिप्रेशन से नहीं निकल सकता, फ़लाँ ने मुझे कहा कि तू एंजाइटी से नहीं निकल सकता, फ़लाँ ने कहा कि तू ज़हनी मरीज़ बन गया, मैंने उनको ठीक होकर दिखाना है। ज़िद ज़िद पे मैं एक सक्सेस स्टोरी एक शेयर करना चाहूँगा, एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे लड़के की, जो कि अब यूट्यूबर भी बन चुका है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसका चैनल है। और मेरे ख़्याल से आप में से अक्सर लोगों ने उसकी वीडियोस देखी होंगी। लेकिन ये बात उसने मेरे से शेयर की और वो बेसिकली मेरे मेरे से उसने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस की हुई हैं अपनी लाइफ की, और मेरी वीडियोस से उसको काफ़ी जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो एक रास्ता दिखाया। अब उस बेचारे की स्टोरी ये है, वो नो डाउट कि वो हाउ आई कॉप्ड में जो एक हमारी सीरीज़ थी, वो उसमें वॉइस मेल भी नहीं भेज सका और ना वो भेज सकता था, क्योंकि उसकी एक ऑडियंस है और वो चाहता नहीं कि वो किसी को ये बात बताए। हम में से कितने लोग चाहते हैं कि वो अपनी ज़हनी कश्मकश को किसी के बारे में बताएं? मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह कोई और इस प्रॉब्लम में ना सफ़र करे। उस लड़के की सक्सेस स्टोरी ये है कि वो बेचारा इतनी तकलीफ़ में था कि वो कभी इस डॉक्टर के पास जाता था, कभी उस डॉक्टर के पास जाता था, कभी गली के इस नुक्कर पे, कभी उस नुक्कर पे, हर रोज़ हर दिन वो टेस्ट करवाता था। डॉक्टर उसे कहते थे बेटा आपको कुछ नहीं है, आप बस खामखा बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो बस परेशान रहने की आदत है। एक गली की उनकी नुक्कर पे एक डॉक्टर हुआ करता था, और वो जो डॉक्टर था वो उसके वालिद साहब का दोस्त था, और इनका इस लड़के का वहाँ जाना आना शुरू हो गया। तो वो अपने फादर को लेके रोज़ उस डॉक्टर के पास जाता और वो कई कई घंटे बैठा रहता। और डॉक्टर साहब ने ज़ाहिर है और भी पेशेंट्स चेक करने होते थे। डॉक्टर भी मुमकिन है कि वो तंग आ गया, वो उकता गया। तो एक दिन उसके फादर ने पूछा, उसकी मदर भी साथ थी और फादर भी साथ थे, कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को क्या हो गया? तो डॉक्टर ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा कि ਤੁਹਾਡਾ पुत्र ज़हनी मरीज़ हो गया, ऐसा कोई इलाज नहीं हुआ। वो एक बात जो थी ना वो लड़का दिल पे ले गया, और वो बात बड़ा, उसने जब अपने माँ बाप का रिएक्शन देखा वो बड़ा अफसुदा हो गया कि यार मेरी वजह से मेरे माँ बाप के कोई ये अल्फाज सुनने को पड़ रहे हैं। ज़हनी मरीज़ हो जाना नो डाउट हमारी सोसाइटी में कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है, और एक जवान लड़के का, अनमैरिड का, फिर रिश्ते भी आगे प्रॉब्लम होती हैं, बड़ी चीज़ें आगे प्रॉब्लम होती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि लड़कियों के लिए, वो लड़कों के लिए भी बड़े जॉब का इशू, पता नहीं क्या क्या इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। सोसाइटी बड़ा
तंग हो जाती है ऐसे लड़कों के लिए, ऐसे इंसानों के लिए। अब वो जब इस सोच में गुजरा और उसने पूरी रात अपने आप को जो है ना वो मलामत की, बड़ा कोसा उसने, बड़ी उसने ख़ुद को तकलीफ़ दी और उसने एक ज़िद लगा ली कि मैंने सबकी ये बात झूठ साबित करनी है कि मैं जो हूँ एक ज़हनी मरीज़ बन चुका हूँ। इस पूरे थ्रू आउट जर्नी में उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत की, क्योंकि उसका एक मकसद क्लियर था, एक ज़िद थी उसकी। उस ज़िद ने उसको डिप्रेशन से भी लड़ना सिखा दिया, उसको एंजाइटी से भी लड़ना सिखा दिया, उसको सेल्फ़ लव सिखा दिया। आज वही लड़का अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट है, फ़ाइन है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की वो ज़िंदगी गुजार रहा है। और जब मैंने उसे कहा कि मैं ये रेफरेंस दे दूँ तो उसने एक बात ज़रूर कही कि उसमें आप अपना ज़िक्र ज़रूर कीजिएगा। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी ज़िद थी कि वो ये जो कुछ भी जर्नी था उसका स्टार्ट हुआ था मेरी वीडियोस देखने के बाद। चले मैं वीडियोस का भी क्रेडिट थोड़ा सा ले लेता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं उस लड़के को ये क्रेडिट दूंगा कि उसने ख़ुद मेहनत की और इसने मेरे कहने पे यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 4 ईयर्स, 4 साल के अंदर अंदर अब वो चैनल भी उसका काफ़ी अच्छा चल रहा है। मेहनत की, सेहत भी हासिल कर ली और एक कामयाबी भी हासिल कर ली। यहाँ क्या थी? ज़िद थी। अब दूसरी मैं आपको चीज़ बताता हूँ मोटिवेशन की, कि इंसान को कभी भी कोई ख्याल आ सकता है, उसके पीछे एक मकसद हो सकता है, अल्लाह मकसद दिल में डाल ही देता है। हाउ आई वॉन्ट माई लाइफ मेरी एक वीडियो बुक है जो कि आपको मेरे चैनल पे आराम से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। मैं भी आपकी तरह बड़ी कोशिशें कर रहा था डिप्रेशन से निकलने की, बड़ी ज़ोर लगा रहा था, कभी ये दवाई, कभी वो दवाई, कभी ऐसे कभी वैसे। मकसद को समझ लेना आप। मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैंने ये हाउ आई वॉन्ट माई लाइफ में भी ये रेफरेंस दिया हुआ है। तो मेरी जो अल्लाह ताला ने मुझे पहले 3 बेटों से नवाजा हुआ था और मेरे पास उस टाइम कोई बेटी नहीं थी। मुझे बड़ी ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह जो है ना वो बेटी से नवाजे। मैं हमेशा बेटी की कमी महसूस करता था, लेकिन मुझे पता चला कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे घर में बेटी की रहमत लाने वाला है। तो मैं उससे पहले बड़ा स्ट्रेस, बड़ा डिप्रेशन, बड़ी प्लानिंग ये करता था, कैसे मरना है, कैसे सुसाइड अटैम्प्ट करना है, ऐसे करना है कि यार शक ना हो किसी को कि भाई इसने ख़ुदकुशी की है, नहीं तो अम्मी मेरी कैसे जवाब देंगी, कैसे। मैं नेचुरल डेथ के ना वेज तलाशता था। अब वो जब मुझे मेरे ऊपर एक वक्त आया कि जब पता चला कि यार मेरे हिस्से में अल्लाह ये खुशी लिखने वाला है, ये रहमत लिखने वाला है, वो एक मोटिवेशन का सोर्स आया मेरे अंदर। ओवर थिंकर होते हैं ना हम लोग। मैंने सोचा अच्छा यार जो माशरा चल रहा है, माशरा तो बड़ा ख़राब चल रहा है, अगर मैं नहीं होऊंगा तो जिन लड़कियों के वालिद ख़ास तौर पे नहीं होते, वो बेचारी तो माशरे की ज़द में आ जाती हैं। कल को मेरी बेटी भी माशरे की ज़द में आ जाएगी। अच्छा उस बेचारी को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो बेचारी हो सकता है हालात से तंग आके जॉब करे, वो जॉब का इन्वायरमेंट कैसा होगा, वो चीज़ें कैसी होंगी, कल को उसकी ज़िंदगी कैसे परेशानियों में चली जाएगी। लिटरली ये एक मोटिवेशन कि मुझे अपनी ज़िंदगी को उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतर करना है, ये एक मोटिवेशन ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। काया ही पलट गई। वही रास्ते जो मुझे कभी बंद नज़र आ रहे थे, वही तकलीफ़ें जो मुझे बहुत बड़ी नज़र आ रही थी, वही तकलीफ़ें आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने छोटी होना शुरू हो गई। सिर्फ एक मकसद को क्लियर कर लिया, एक मकसद को क्लियर कर लिया। दूसरा, मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया उसमें मुझे बड़ी तकलीफ़ सामने करना पड़ा। मैं कहता हूँ मैंने ज़िंदगी में आज तक जितने बिज़नेस किए हैं, मैं स्ट्रेसफुल, पेनफुल इन्वायरमेंट से इस दौर से गुज़रा। तब भी मुझे पता था मेरा एक मकसद है। वो क्या है? मैंने यहाँ से पैसा अपने लिए तो कमाना ही नहीं है, जो भी है जितनी भी है 1% मेरी होगी और बाकी एक बहुत बड़ी परसेंटेज एक और ज़िंदगी के नाम होगी। क्योंकि मैंने हॉस्पिटल बनाना और उसको मैंने चैरिटी बेस्ड नहीं बनाना, मेरा अभी तक का प्लान यही है। अल्लाह से दुआ भी यही है, क्योंकि कोई किसी को कुछ भी नहीं देता यार, आजकल तो हर बंदा ही बेचारा तकलीफ़ में है। तो मैंने उसको एक और ज़िंदगी के गर्ज से बिज़नेस स्टार्ट किया। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मुझे बड़ा स्ट्रेस हुआ, मुझे बड़ा लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। मैं कसम खा रहा हूँ कि मेरी रातों की नींदें हराम हो गई। लेकिन यार एक ताकत थी, मुझे नहीं पता, वो मुझे ऐसे उठाए हुए थी। मैं इतना हल्का हूँ, मैं इतना स्ट्रेस फ्री हूँ, मैं बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा मकसद क्लियर है, मुझे मेरा पर्पस क्लियर है। मुझे वो तकलीफ़, मुझे वो स्ट्रेस, मुझे वो एंजाइटी, मुझे वो रात की नींद का ना होना, मुझे परेशानी होना, मेरे पैसों की शॉर्टेज हो जाना, मुझे हर चीज़ पता है
कि यार ये टेम्परेरी है, यही टेम्परेरी आपके साथ भी है। आप टेम्परेरी को परमानेंट के साथ रिप्लेस कर दो। यू नीड पर्पस ऑफ लाइफ। अच्छा यार मैं निकलना चाहता हूँ, मैं इस बंदे के साथ, मैं कामरान भाई के साथ जो है ना एज अ वॉलंटियर काम करूँगा, मैं इस बंदे के साथ हूँ, मैं निकलता हूँ डिप्रेशन से, मैं निकलता हूँ एंजाइटी से, मैं और लोगों को मोटिवेट करूँगा कि यार मैंने इस बंदे की बातें सुनी, मैंने इस बंदे की बातों पे काम किया, मैं निकल गया, मैंने ज़िंदगी बदल ली। मेरे चैनल पे पढ़ो, लोगों के कमेंट्स पढ़ो। यार इनको मैंने पैसे नहीं दिए भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वही लोगों को देते रहूँ। मैं किसी को कहा भी नहीं इवन कि मेरे चैनल पे आके कमेंट करो, कमेंट करोगे तो मैं आपको ये करूँगा वो। भाई मैं क्यों कहूँ? अगर आपको लगता है कि दीज वीडियोस आर फ्रूटफुल फॉर यू तो भाई कर दो, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। आप कमेंट्स पढ़ो, आप लोगों के हैरान हो जाओगे कि अगर उन्होंने मेहनत की तो अपनी ज़िंदगी बदल ली, लेकिन मेहनत विद पर्पस फाइंड आउट करो। एक मकसद मेरे कहने पे आज दे दो। चलो मान लो कुछ मकसद नहीं ना, अपने माँ बाप को उम्रा कराने की रख लो कि मैं इंशाल्लाह मैं इससे निकल के, या मैं मेहनत शुरू करता हूँ। इससे निकलने की शर्त तो बाद में रखो, पहले मेहनत करने की शर्त रखो कि इंशाल्लाह मैं मेहनत करता हूँ, मैं अपने वालिदैन को उम्रा कराऊंगा, मैं ये करता हूँ, मैं अपने वालिदैन के लिए ये करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए ये करूँगा। यार बेहतर करने के लिए अच्छा एक्सरसाइज कर, मैं एक्सरसाइज करूँगा, एक्सरसाइज करके मैं एक स्ट्रॉन्ग मुसलमान बनूंगा, क्योंकि अल्लाह को स्ट्रॉन्ग मुसलमान ज़्यादा पसंद है कमज़ोर मुसलमान की निस्बत। मैं एक वैल्यूएबल मुसलमान बनूंगा, मैं एक वर्थफुल मुसलमान बनूंगा। यार एक पर्पस तो क्लियर कर लो भाई। एवं विदाउट पर्पस, विदाउट मकसद दौड़ी जा रहे हो, दौड़ी जा रहे हो, दौड़ी जा रहे हो। दुख होता है, तकलीफ होती है। आपको क्या लगता है जो सेंसिटिव बंदा होता है ना भाई, उसके लिए दुनिया का दुख दुख ही होता है, अपने दुख भी उसके लिए दुख होता है, लेकिन अपने से ज़्यादा दुनिया का दुख उसको दुख होता है। जब लोग मुझे पूछते हैं, मेरे पास, मैं बता नहीं सकता, मेरे मोबाइल में हज़ारों मैसेजेस होंगे, सर 2 मिनट दे दें, सर 3 मिनट दे दें, सर 5 मिनट दे दें, सर 10 मिनट दे दें। और इतने लोगों को दे के सिर्फ एक ही चीज़ उनमें कमी देखी, अमल की और मकसद की। अमल भी करो लेकिन किसी मकसद के साथ करो, यकीन के साथ करो। यार कुछ भी नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं हो सकती अगर आप इस यकीन के साथ हो ना। आपका सेल्फ इमेज इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी हर प्रॉब्लम आपसे छोटी हो, और जिस दिन आपने इस सेल्फ इमेज को बड़ा कर लिया, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। बाकी वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। मिशन हमारा एक ही है कि एक हस्पताल बनाना है एक और ज़िंदगी के नाम से, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे इस मकसद में कामयाब करे। और इन वीडियोस की मदद से आपको इतना मोटिवेट करना है कि मेरे भाई आप खड़े हो जाओ। हॉस्पिटल में तो हम स्पेशल लोगों का इलाज करेंगे ना, आपके लिए इतनी मोटिवेशंस आपका ये भाई छोड़ देगा कि आप जो है ना बस लाइफ में सेट वेट हो जाओगे। बाकी लोग कहते हैं रोज़ वीडियोस बनाओ, रोज़ वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। यार अभी बड़े पंगे ले लिए, उन पंगों से तो पहले निकल लेने दो। बाकी मैं इधर ही टेंशन ना लिया करो, कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, आपका भाई हाजिर है। बाकी वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सर्दियाँ आ गई हैं और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा, और बाकी सर्दी से बचिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।